उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं, मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। आप लोग अगर बाजार का पसंद करेंगे ना, अभी पिछले उसमें बैठे जैसे गंदी, हाँ मतलब हमारे तो लिए तो ऐसा ही लगता है कि वो बना अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको बनाने वाला किस भाव से बनाया, कैसी पवित्रता है, कैसा। कई ऐसे हमको दृश्य दिखाए गए कि बड़े अभद्र व्यवहार लोग भोजन के साथ करते। वहाँ प्लेट में तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ बड़े मतलब, तो हमें लगता है घर का टिफिन ही पाओ तो अच्छा है। 2 पराठा सब्जी जो बने, बाजार की चीजों से खाने से बचो। जो अपने घर में बनाई जा सकती है वो बाजार से ले आओ, घर में बना हुआ पाओ, व्यायाम करो और कुछ मिनट आप नाम जप के लिए दे दो। यदि आपने ब्रह्मचर्य पालन किया, आप करोड़ों में एक होंगे, करोड़ों व्यक्तियों में एक में आपकी गिनती होगी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो कोयले की खान का हीरा हो जाता, हीरा। और मैं दावा करता हूँ, जितने भी अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खाकर भारतीय संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के नौजवानों को चरित्रहीन बना रहे हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है। और मैंने वीडियो भी डाली थी कि जिसको अपना वहम दूर करना हो वो श्याम को अवश्य, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में अवश्य पहुंच जाना और अपनी आंखों से देखना गौ माता के गोमूत्र में, दूध में कितनी ताकत है। कुछ नहीं बोलना सहने का मतलब होता है। कुछ नहीं बोलना, मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, न बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाओ। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। जिसका मन वश में नहीं, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, उसके लिए योग प्राप्त होना कठिन है, अर्थात भगवत प्राप्ति होना कठिन है। संयमित होकर अपने मन को वश में कर ले, वो सुखपूर्वक भगवत प्राप्ति कर सकता है। जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वश में नहीं है और वो साधना करता है, नाम जप करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, पर इंद्रिय विजयी नहीं है, मन विजयी नहीं है, अंत काल में मन परमात्मा में नहीं लगा, विचलित हो गया, साधन से हट गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो हे कृष्ण उसकी क्या गति होगी? नरक तो जाएगा नहीं, क्योंकि नाम जप करता है। थोड़ा भी नाम जप करता है तो नरक नहीं जाएगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी, नरक नहीं जाएगा और स्वर्ग नहीं जाएगा, मोक्ष नहीं होगा, लेकिन उसकी दुर्गति भी नहीं। उसकी स्थिति भजन में बन गई है, उसके नीचे वो गिर ही नहीं सकता। हमारा अगर 100 नाम जप हो गया है तो 101 से चलेगा अगले जन्म में, 99 से नहीं चलेगा। उसकी साधना जितनी है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। भोजन केवल उतना ही पाइए जो बिना औषधि के आपकी आंतें पचा ले और कब्ज ना होने पावे। रसेंद्री के स्वाद के बशीभूत होकर अधिक प्रसाद पालेंगे तो आपसे दिनचर्या नहीं होगी। कब्ज होने पर भजन में रुचि नहीं रहती, कब्ज होने पर प्रमाद स्थिति रहती है। किसी औषधि से कब्ज निवारण का उपाय नहीं है ये। यदि कब्ज रहित होना है तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवत स्मरण, गुरुदेव को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, संतों का स्मरण, फिर पानी को गर्म कीजिए, आधा लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, जितनी तुम्हारी पीने की सामर्थ्य, हल्का गर्म करके और वज्रासन में बैठ कर आराम आराम से पीजिए। थोड़ा टहलिए पानी पीने के, फिर सोइए। आपका जब पेट साफ रहेगा तो आप आराम से प्रसन्न मुद्रा में भजन कर सकते हैं। कब्ज रहेगा तो स्वाभाविक वीर्यपात हो जाएगा। आप गलती के आचरण करेंगे तो नस नाड़ियां इतनी शिथिल हो जाएंगी कि बिना किसी प्रयास के वीर्यपात हो जाएगा। पेट साफ नहीं हुआ और डालते चले जा रहे हो तो क्या होगा? हाथों में जलन, ताप ऐसा पैदा होगा कि प्लास्टिक की तरह खड़ा हो जाएगा मल। तुम इनको पदार्थों को अच्छा समझते हो क्या? संयम से चलो। पेट नहीं साफ हुआ, भोजन नहीं पाना, अपने आप साफ हो जाएगा। सुबह जब पानी पियोगे एकदम साफ हो जाएगा। किसी भी माता बहन को
भोग बुद्धि सिद्ध। जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर लो। बाणासुर भी आए हुए थे, उस मांगलिक गुरु चर्चा हुई क्योंकि दोनों के गुरु एक ही है, भगवान शिव। कहा आप भी तो धनुष उठाने आए, बोले नहीं। इस धनुष उठाने में कौन सी बात है, जब 20 बार कैलाश सहित भगवान शिव और पार्वती को उठा लिया तो उनका ये धनुष है। इसलिए हम बार बार आपको सचेत करते हैं कि यही वो समय है आपको महान बना सकता है। कोई नशा मत करो, यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है तो यहां उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है और फिर जब मृत्यु लोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। बच्चों की क्या स्वतंत्रता। तो जिन लोगों को ये दिमाग में बैठ गया है कि मांस भक्षण करने से ही शरीर पुष्ट होगा, तो मैं प्रार्थना करता हूँ चर्बी बढ़ सकती है लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल उस कोटि का नहीं होगा। पवित्र आहार और सात्विक आहार किया जाए तभी हमारा बल। देखो गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे, 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है, इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गए, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो, अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना। की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल। वो अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है। अधिक से अधिक यदि हम नाम जप करें, पवित्र भोजन पावे और सत्संग सुनते रहे तो हमारा निश्चित दीर्घ काल तक, लंबे समय तक ये अभ्यास करें तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हम परम पवित्र विचार वाले हो जाएंगे और हम छोटे छोटे सुखों के प्रलोभन में जो हम अपने मार्ग से गिर जाते हैं वो हम गिरेंगे। अगर हम 24 मिनट का नियम बना लें नाम जप का और हम ये विचार करें कि ये मेरे जीवन को सुख प्रदान करने वाला है तो हमारा 24 मिनट या 24 घंटे का नियम बन जाएगा। जब हम गंदे भोगों का त्याग करते, गंदे विचार का त्याग करते तो हृदय में परमानंद शांति का खुद अनुभव। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, ब्रह्मचारी होता है।
ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।